अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर कौम का एक फ़ितना है और मेरी कौम का फ़ितना है माल। तो मेरे भाइयों मैं आपको ये हदीस क्यों बता रहा हूँ, ये हदीस मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आज आप इस्लाम के नाम पर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन बनी देखते होंगे, जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थाएं आप बने देखते होंगे, चाहे वो बरेलियों के अंदर हों या देवबंदियों के अंदर हों, उनका मेन मोटिव है पैसा। आपसे चंदा लेना, आपके चंदों के ऊपर अपनी एक बहुत ही शानदार लाइफ गुजारना और ये दिखाना कि हम तो बड़े ही मुखलिस लोग हैं और बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। ये बातें मैं आपसे किस लिए कर रहा हूँ, ये बातें मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इन्होंने आपके पैसे से ही आपको वो चीज़ें बताई जो दीन थी ही नहीं। अभी मैं आपको यहाँ पर एक वीडियो दिखाऊंगा जिसे देखकर तो आप समझेंगे कि यार इतना सा ही तो अमाउंट है, लेकिन उसके बाद की जो रियलिटी आप देखेंगे वो आपको देखने वाली होगी। तो सबसे पहले आप इलियास अत्तारी कादी साहब की इस वीडियो को देखें। जो कोई हर महीने 1200 रुपए मदनी चैनल को चंदा दे, अल्लाह पाक इसकी जेब हमेशा भरी रहे और ईमान भी उसका सलामत रहे, दुनिया से ईमान के साथ महबूब के जलवों में रुखसत हो और तू हमेशा 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 के लिए उससे राजी हो जा। आपने इलियास अत्तारी कादी साहब की इस वीडियो को देखा जिसमें वो ये अपील कर रहे हैं कि सिर्फ मुझे 1200 रुपये दावत इस्लामी को डोनेट करें। क्या अपील कर रहे हैं अपने मुरीदीन से कि सिर्फ 1200 रुपये दावत इस्लामी वालों को डोनेट करें। तो मेरे भाइयों आपको पता है कि इलियास अत्तारी साहब के दुनिया भर में कितने मुरीद हैं? 4 से 5 करोड़ के बीच में इलियास अत्तारी कादी साहब के मुरीदीन हैं। 195 से ज़्यादा मुल्कों में इनका काम चल रहा है मेरे भाइयों। और मेरे भाइयों इलियास अत्तारी कादी साहब जब इस फील्ड में आए तो उससे पहले ये अतर बेचा करते थे, यानी इत्र बेचा करते थे। ठीक है, इनका ना ही ये कोई बहुत ही ज़्यादा हाईली एजुकेटेड है दुनियावी तौर पे और ना ही दीनी तौर पे भी इन्होंने बहुत ही अच्छी जो है तालीम हासिल की है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने एक ऐसा काम डाला जिसकी वजह से ये आज करोड़ों अरबों रुपए के मालिक है मेरे भाइयों। ये आपके चंदे पर पलकर इन्होंने अपनी लाइफ को इतना लग्जरी बना लिया। इनके आप जो इनके इदारे हैं, आप ज़रा उन्हें देखें कि किस लेवल के इनके इदारे, इतने हाईटेक इदारे हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। एक वक्त था कि जब ये जो थे टीवी का जो है बहुत ज़्यादा खिलाफ रहा करते थे और अब टीवी से ये बापा जानी हटते ही नहीं हैं। अब तो दिन रात टीवी पे ही चिपके रहते हैं और चंदा तो ऐसे लेते हैं कि मतलब एक वीडियो में कह रहे हैं कि मैं जो है मैं ज़कात का मुस्तहिक हूँ, मतलब ज़कात इन्हें मिलनी चाहिए। कहते हैं कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है मेरे भाइयों, अगरचे इनके अकाउंट में कुछ भी ना हो लेकिन इनके पास इतना ज़्यादा माल है और वो सारा माल किसका है? आप लोगों का है। आप लोगों से चंदे लेकर इन्होंने वो माल कमाया, आप लोगों से चंदे लेकर इन्होंने वो इदारे बनाए, आप लोगों से चंदे लेकर अपनी लाइफ को बड़ा ही लग्जरियस बनाया। वो अपने आपके पैसों पे ही ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमे, आपके पैसों से ही इन्होंने पूरी दुनिया की जो है वो सैर करे, आपके ही पैसे पर इन्होंने पूरी ज़िंदगी मौज उड़ाई है। और अब इन्होंने अपनी गद्दी के लिए अपने बेटे को नॉमिनेट कर दिया, यानी अब जो है इनके बाद इनका बेटा गद्दी पे बैठेगा, फिर उसके बाद उसका बेटा बैठेगा, फिर उसके बाद उसका बेटा बैठेगा, तो ये चेन चलती रहेगी और ये सारी चीज़ें इनके ही ख़ानदान के अंदर रह जाएंगी मेरे भाइयों। आप ज़रा आंखें खोलें, आप ज़रा जो है होश से काम लें कि आप देखें, आप बिल्कुल डोनेट कर रहे हैं, आप डोनेट करें, लेकिन आप ये तो देखें कि आपके पैसे का हो क्या रहा है, आपके पैसे से क्या किया जा रहा है, आपके पैसे का कहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। आपको लग रहा है कि पापा जानी आपको दीन सिखा रहे हैं, नहीं, वो आपके ईमान को लूट रहे हैं। इस तरीके की कहानियाँ वो सुना रहे हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। अब आप कहेंगे कि किस तरीके की कहानियाँ, तो बतौर नमूना ज़रा आप इस वीडियो को देखें। क्या गौसे आजम की विलादत की खबर उनसे पहले के बुजुर्गों ने दी थी? जी पहले से पेशेंट गोइयां जारी थी कि एक आएंगे, इस तरह ऐलान करेंगे कदम हाज़िही अला रक़बत कुल्ले वली अल्लाह, कि मेरा ये कदम तमाम औलिया उल्लाह की गर्दन पर है। देखिए आपने इस वीडियो को देखा जिसमें इलियास अत्तारी कादी साहब से सवाल होता है कि क्या बड़े पीर साहब के आने की पेशन गोइयाँ पहले से थी? तो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल पहले से थी। किसी ने कहा कि क्या होगा, किसी ने कहा क्या होगा, किसी ने कहा कि ये कहेंगे जो कहेंगे मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दन के ऊपर है। तो मेरे भाइयों मैं क्यों कहता हूँ कि इन्होंने कभी कभी बड़े पीर साहब को जो है वो सहाबा से बढ़ाया, कभी कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर लेके गए, कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे बढ़ाया और कभी कभी बिल्कुल अल्लाह के बराबर ले जाकर बड़े पीर साहब को रख दिया और यूं कह दिया इनडायरेक्टली कि यही खुदा हैं। अब आप मुझे बताएं कि जिस तरह की पेशन गोइयों का ये जो है सिलसिला बता रहे हैं बड़े पीर साहब के हवाले से, इस तरीके की पेशन गोइयाँ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हुई हैं, उनसे पहले जो किताबें नाजिल हुई थी दूसरे अंबिया अलैहिस्सलाम के ऊपर, उन किताबों के अंदर
लेकिन इन्होंने वो भी क्वालिटी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी वो भी उठाकर बड़े पीर साहब के ऊपर लगा दी। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुले दुश्मन हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के दुश्मन हैं। आप मुझे बताएं, क्या कभी आपने सुना कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो है वो पेशन गोइयाँ पहले से हो रही थी, या हज़रत उमर या हज़रत उस्मान या मौला अली की पेशन गोइयाँ पहले से हो रही थी? जो जन्नती सर्टिफाइड जन्नती हैं, जिनकी शान में कुरान की आयत, जिनकी शान में अहादीस मुबारका मौजूद है, उनके बारे में तो ऐसी बातें नहीं मिलती। लेकिन शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में पेशन गोइयाँ भी पहले से हो रही हैं, उनके बारे में लोग अजीब अजीब बातें भी पहले से कर रहे हैं कि एक आएंगे वो ऐसा करेंगे वो वैसा करेंगे। मेरे भाइयों, ये सब झूठ है। ये बतौर नमूना मैंने आपको एक वीडियो दिखाई है इलियास अत्तारी कादी साहब की, और इन्होंने तो वो कांड किए हुए हैं, वो कारनामे अंजाम दिए हुए हैं बड़े पीर साहब के नाम पर कि जिसका मतलब कि दीन की शक्ल ही बदल के रख दी। ऐसे जो है वो करामातें बड़े पीर साहब की बताई हैं, ऐसे वाक़यात बड़े पीर साहब के नाम पर कोट किए हुए हैं इन लोगों ने। और चंदा ये आपसे ले रहे, मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आप किसी को अपना पैसा दे रहे हैं, अपनी मेहनत की कमाई दे रहे हैं, तो ज़रा सोच समझ के दें कि वो आपके पैसे का यूज़ कहाँ पे कर रहा है, वो आपके पैसे को कहाँ पे लगा रहा है, उसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जा रहा है, और उस पैसे को देने से आपको क्या फ़ायदा मिल रहा है। कि आपके इल्म में इजाफा हो रहा है, या आपके अमल में इजाफा हो रहा है, या सिर्फ आपको कहानियाँ सुनाई जा रही हैं और बापा जानी की जो है ज़ियारत कराई जा रही है। कभी उनका बर्थडे किया जा रहा होता है, कभी उनके जो है सर के बाल दिए जा रहे होते, कभी उनके झूठे बिस्किट बांटे जा रहे होते। यही शगुफ़े चल रहे हैं दावत इस्लामी के अंदर। और इलियास अत्तारी कादरी को प्रेजेंट टाइम के अंदर गौस बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है दावत इस्लामी वालों के हवाले से। और देख लेना, जिस दिन इलियास अत्तारी साहब फौत होंगे उसके बाद जो इनकी कब्र बनेगी उसके ऊपर देखना कि क्या क्या तमाशे नहीं होते। फिर उनकी कब्र से ये करोड़ों और अरबों कमाएंगे। ये इनका लाइफ टाइम बिजनेस है, ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। इन्होंने LIC को पीछे छोड़ दिया। इनका सारा मोटिव पैसा है और फ़कत पैसा। ये पैसे के आगे बिल्कुल अंधे हो चुके हैं। इन्हें पैसे के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता इल्लल बला।